नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बात होगी मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की, जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर चौतरफा घिरते जा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है, दाखिल हुआ है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर की याचिका पर मथुरा कोर्ट ने एक्शन लिया और अब 1 जनवरी को वादी के बयान पर चर्चा होगी। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर उन्हें अदालत के सामने सफाई देनी होगी। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ ये एक्शन तब हुआ जब वो बार बार महिलाओं के चरित्र पर, महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रहे थे। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर विवादित बयान दे रहे थे, लेकिन अब उनके बिगड़े बोल का हिसाब अदालत में ही होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या परिवाद दर्ज होने के बाद अनिरुद्धाचार्य की जुबान पर लगाम लगेगी? क्या अब अनिरुद्धाचार्य को अक्ल आएगी? उन्हें जेल जाना पड़ेगा? इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछे न्यूज वालों से कि क्या कहें। तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने कह दिए तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। महिलाओं को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल का ये महज नमूना था। महिलाओं के लिए महाराज की सोच क्या है, ये सिर्फ उनकी एक बानगी थी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की सोच और बार बार महिलाओं के प्रति उनके बिगड़े बोल महाराज की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। महिलाओं पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ यह मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा ठाकुर ने दर्ज कराया है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मीरा राठौर ने थाने में शिकायत दी थी, हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ। इस पर उन्होंने एसएसपी मथुरा और जिला अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन जब कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर में मथुरा न्यायालय में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वाद दाखिल किया गया। मीरा राठौर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने लंबी बहस की। इसके बाद अदालत ने परिवाद को सुनने के लिए 1 जनवरी 2026 की डेट दी है। अब मीरा राठौर ने मांग की है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था। तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि मुकदमा हो सकता है, मगर 1 जनवरी 1 तारीख दे दी गई है, तो आगे देखते हैं क्या होगा। मीरा राठौर की शिकायत पर परिवाद दर्ज होने के बाद अनिरुद्धाचार्य का हिसाब किताब अदालत की चौखट पर होगा। महिलाओं को लेकर बिगड़े बोल पर कथावाचक को जवाब देना होगा, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयानों से विवाद खड़ा कर दिया हो, बल्कि विवाद से तो उनका चोली दामन का नाता रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने माता सीता और द्रौपदी पर विवादित टिप्पणी की थी। अनिरुद्धाचार्य ने महर्षि वाल्मीकि के संत बनने के पूर्व के जीवन पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। अनिरुद्धाचार्य ने एक बार भगवान शिव को कृष्ण का साला बता दिया था, जिससे संत समाज नाराज हो गया था। इसके अलावा दिसंबर 2022 में जयपुर में एक प्रवचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों पर विवादित टिप्पणी कर डाली। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। महिलाओं को लेकर अनिरुद्धाचार्य के ऐसे बोल पर उनका काफी विरोध हुआ था। हाल ही में उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र पर अपनी राय रखी तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ था।
महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अनिरुद्धाचार्य का विरोध किया था और अब तो उन्हें कानूनी दांवपेच का भी सामना करना होगा। लेकिन सवाल है, क्या परिवाद दर्ज होने के बाद अनिरुद्धाचार्य का महिला विरोधी प्रपंच खत्म होगा? क्या महिलाओं को लेकर अनिरुद्धाचार्य की जुबान पर लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अनिरुद्धाचार्य, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि विवादास्पद अनिरुद्धाचार्य, जिनको लेकर, जिनके बयानों को लेकर लगातार सामाजिक तौर पर भी हम जो विवाद है वो बढ़ता हुआ देखते हैं। अब अक्टूबर में एक क्लिप उनका वायरल हुआ था, एक कथा के दौरान वो लड़कियों की और महिलाओं की उम्र को लेकर बात कर रहे थे और इसी दौरान उनका क्लिप वायरल होता है जिसमें साधु संतों के समाज में एक विशेष एक चर्चा जो है वो छिड़ जाती है, लेकिन सामाजिक तौर पर उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद जो है वो अब परिवार यानी अदालत तक पूरा मामला पहुंच गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं वैदिक स्कॉलर के तौर पर, भाग्यश्री सैनी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं साध्वी जी आप ही के साथ करती हूँ। डॉक्टर साध्वी जी, ये अनिरुद्धाचार्य जो लगातार अपने बयानों को लेकर विवाद में घिरे रहते हैं, विवादित बयान देते हैं, टिप्पणी देते हैं, अब अदालत तक पहुंच गया पूरा मामला, क्या लगता है अब क्या सुधरेंगे? और उनके बयानों को लेकर आप कैसे देखते हैं उनके बयानों को? निश्चित रूप से हर किसी को अपने शब्दों को संयमित रखना चाहिए। जो भी कहें होश में कहें। कई बार जोश में कही गई बातें नुकसानदायक होती हैं। परंतु यहाँ पर हम निश्चित रूप से देखो, और अदालत जाने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर मुकदमा कर देते हैं और अभी तो कोई ऐसी एफआईआर होना या कंप्लेंट करना कोई आपराधिक आपको नहीं बताता है कि आप आपराधिक हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि कभी कोई कथावाचक जो भी इस प्रकार के समाज को प्रतिनिधित्व जब करता है तो बहुत सारे उन्हें उदाहरण देने होते हैं, किसी को समझाना होता है, चाहे वो बच्चों को समझा रहे हैं, और ये उनका समझाने का तरीका हो सकता है कई बार वो शब्द हमेशा महिलाओं का उदाहरण देकर ही समझाएंगे कथावाचक। नहीं, हमेशा वो पुरुषों को भी, महिला विरोधी प्रपंच के साथ ही वो बच्चों को भी बोलते हैं। परंतु हमारी जो समाज की जो धुरी है वो महिला ही है। महिला ही एक नेता पैदा करती है, महिला ही एक अभिनेता पैदा करती है, महिला ही एक धर्म गुरु पैदा करती है। तो जिम्मेदारी दोनों की है। परंतु महिला, विश्वरूपा जी, तो फिर पुरुषों की कोई भागीदारी नहीं है ना फिर समाज में, समाज के कल्याण में, समाज की रूपरेखा में, समाज के विस्तार में, समाज को लेकर अगर आप सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये पुरुष प्रधान देश क्यों कहा जाता है, पुरुष प्रधान समाज क्यों कहा जाता है? फिर आप भूमिका हटा दीजिए पुरुषों की। नहीं, निश्चित रूप से पुरुषों के बिना देखो ये जो पूरा संसार ही चल रहा है ये दोनों से ही चला, दोनों को पैरेलल रखा जाता है। परंतु अब समय के साथ कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जो आपत्तिजनक। मैं स्वयं एक महिला हूं तो मैं भी ये कहती हूँ कि जो अगर कोई अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए करेगा बहुत ही गलत है। परंतु किस आशय में कहा गया या उनकी एक बात से आप उनका चरित्र नहीं बता सकते हैं। तो उन्होंने पूरा जीवन जो अपने बच्चों की, कन्या की शिक्षा के लिए दे दिया है, नारियों के सम्मान के लिए दे दिया, वृद्ध माताओं की सेवा के लिए दे दिया है। ठीक है, आप पॉजिटिव देखिए, लेकिन नेगेटिव भी तो देखिए ना। ठीक है, वो महिलाओं की सेवा करते हैं, वो विधवा महिलाओं की सेवा करते हैं, वो लड़कियों का ब्याह कराते हैं, उनकी शादी रचवाते हैं, उनको रहने के लिए शरण देते हैं, लेकिन इससे उनकी खामी नहीं छिप जाएगी। इससे ये नहीं छिप जाएगा कि वो महिला विरोधी बयान देते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। मैं आऊंगी आपके पास। भाग्यश्री सैनी जी, क्या कहेंगी? अब अदालत तक पूरा मामला पहुंच गया है, अब सुधरेंगे अनिरुद्धाचार्य जी? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट ने संज्ञान लिया और परिवार दर्ज किया है, और ये दिखाता है कि भारत का जो कानून है वो चाहे कोई भी संत हो, कोई भी कथावाचक हो, वो अपने शब्दों की जवाबदेही से मुक्त नहीं है, और एक मैसेज भी ये क्रिएट करता है। देखिए, जब हम लोग कथावाचक या धार्मिक गुरुओं की जब हम लोग बात करते हैं और इन लोगों के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सोसाइटी में सकारात्मकता लाते हैं। लेकिन ये शब्दों की गरिमा और सार्वजनिक मंच की अपनी रिस्पेक्ट की बात है। आप किसी भी बात में बताइए, 25 साल की संस्कार भी हम सिर्फ बेटी को ही दे, बिगड़ती भी बेटियां हैं, कपड़े भी ढंग के जो पहने वो बेटियां ही पहने, उसी पे कमेंट है। और शादी की भी जो बात है 25 साल तक वो भी बेटियां।
अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट देना है तो आप सबको इंक्लूड कीजिए। ये हर चीज में आप एग्जाम्पल बेटियों को ही क्यों देंगे? आप कथावाचक है ना, आप तो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बेटी पुरुष महिला दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी साध्वी सोसाइटी विश्वरूपा जी कह रही हैं सैनी जी कि एक समाज का विस्तार, एक समाज का कल्याण और एक जन्मदाता होती है एक महिला एक नेता भी पैदा करती है, एक महिला एक समाज में एक अच्छी विचारधारा को भी प्रोत्साहित करती है और महिला ही सब कुछ है। एक सृजन के तौर पर महिला को जाना जाता है, तो इसीलिए एग्जाम्पल वो महिलाओं का दे देते हैं। बताइए मैम, इतने सारे साध्वी जी के जो आंसर साध्वी जी ने दिया उसी में सारी चीजें छुपी हुई हैं। आपने महिलाओं को बता दिया कि वो जगत जननी है, वो सब कुछ उसी से है। ये संसार, ये दुनिया, ये घर, ये परिवार, उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके बाद में भी जितने भी भद्दे नेगेटिव एग्जाम्पल्स अगर किसी कथावाचक जो दे रहे हैं वो महिलाओं को ही दे रहे हैं, क्यों पुरुषों को नहीं दे रहे? देखिए, संविधान जो है वो व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है और यहाँ पे इनके जो शब्द है ना वो लाखों करोड़ों महिलाओं की गरिमाओं को तार तार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने हमेशा जो सोसाइटी है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की। और इनका जो कमेंट है, आप मान लीजिए पढ़ा लिखा इंसान तर्कशील होगा, लेकिन वो भारतीय समाज जो ऑलरेडी पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहां पे महिलाओं को दोयम दर्जे पे समझा जाता है और ब्लाइंडली महिलाएं पुरुष जो भी इनके फॉलोअर्स होते हैं वो ब्लाइंडली इनको फेथ करते हैं जो इन्होंने कह दिया। वो लोग अपनी बेटियों को लेके क्या ही एक थॉट प्रोसेस बनाएंगे, क्या सोसाइटी में थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है। एक बेटी जो जन्म लेती है वहां से हम लोग बेटियां जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं, हम लोग समानता के लिए लड़ रहे हैं, और ये एजुकेशन मैं के लिए लड़ या रहे हैं। आप या विश्वरूपा जी यहाँ पर बैठकर सिर्फ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसका तो विरोध विश्वरूपा जी सामाजिक तौर पर महिलाएं अब उतर चुकी हैं। महिलाएं विरोध कर रही हैं कि भाई अनिरुद्ध आचार्य है जो कि कथावाचक हैं, वो भगवान शिव को लेकर, माता सीता को लेकर, द्रौपदी को लेकर, ये तो हमारे एक आध्यात्मिक पात्र है ना मैम। अब इनको लेकर भी वो भ्रामक जानकारियां हमारे दर्शकों को देते हैं या फिर जो आप उनके जो श्रोता है जो उन्हें सुनते हैं उनको देते हैं, तो फिर इसका भी विरोध करते हैं कि संतों के मुंह से इस तरह की भाषा सूट नहीं करती है। नहीं, बिल्कुल मनीषा जी, मैंने तो कहा कि आपको कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, परंतु यहाँ उनके पर बयान गलत है ना, मतलब उनके बयान गलत है निश्चित रूप से। जब वो कोई ऐसी बात कहते हैं, परंतु सबसे पहले ये भी देखिएगा, अब आजकल एआई का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। जब आप पूरा प्रवचन सुनेंगे तो किस संदर्भ में वो बात कही गई है, वो बात किस प्रश्न का उत्तर हो सकती है, ये भी एक हो सकता है, ये भी एक पहलू है देखने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि महिलाओं के लिए गलत बोले, महिलाओं को बहुत सम्मान होना चाहिए। मेरी जो बहन बैठी है उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में जो बात कही है, बहुत सुंदर बात है और समझना भी चाहिए। परंतु मैं यहाँ पे जो अगर उनके पक्ष में बैठी तो इसीलिए बैठी हूं कि कोई भी व्यक्ति जब अपने विचार देता है, और आजकल आप देख रहे हैं समाज की जो स्थिति है, लिव इन का जो एक कल्चर है, वो हमें तो खैर नहीं भाता है। हाँ। हमारी जो हमारी संस्कारों का, हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का वो हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर अपनी बच्चियों को समझाने के लिए, या मैं हूँ या जो बच्ची साथ में बैठी वो है, आप या कोई भी महिला है, तो समझाने का तरीका भी तो हो सकता है ना विश्वरूपा जी। हमारे समझाने के लिए ये कहेंगे, आप समझाने के लिए ये कहेंगे, आप समझाने के लिए मंच से ये कहेंगे, एक मंच से आप कथावाचक की भूमिका में हैं और आप ये कहेंगे कि 25 साल की 26 साल की जो महिला होती है वो 10 जगह मुंह मार चुकी होती है। आप ये तो नहीं कहेंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे समझाने के लिए। ये तो मैं भी कह रही हूँ, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, परंतु उनकी जो कहते हैं शब्द गलत हो सकते हैं, परंतु जो उनकी सोच है, जो उनकी मंशा है, वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकती है। क्योंकि कभी भी किसी एक बात से किसी का हम पूरा चरित्र नहीं बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी अगर ऐसे शब्द बोलते तो उन्हें क्षमा मांग देनी चाहिए। हम मांगी भी है इस बयान के बाद उनसे मांगी भी है, हाँ, कई बार उनके हम इस बयान के बाद हम स्वयं उनसे मिलने गए थे, इस पर पूरी चर्चा हमने की है उनसे। जब ये बयान आया था बहुत लंबी डिबेट्स हुई थी, हम हर डिबेट्स में बैठते थे, तो हम उनसे पर्सनली मिले, हमारी चर्चा हुई। क्योंकि देखिए जो एक संत समाज है, निश्चित रूप से इस बच्ची ने भी बताया कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत लोग सीखते हैं इससे। परंतु यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं जो लव जिहाद का हिस्सा बन रही हैं या आपराधिक मामले उनके साथ हो रहे, तो उनका भी तो बचाव हो सकता है। अपनी बच्चियां जो समझ जाएं, तो इसके लिए भी है, उनकी भलाई के लिए भी बात कही गई है। शब्दों को अच्छे ढंग से पेश किया जाना चाहिए था। ये फिर बार बार मैंने इस बात को बार बार मैं कह रही हूँ,
शब्दों का चयन गलत था, परंतु जो उनका जो सोच थे, उनके आप कह विचार रही थे, हैं कि उनसे मैं शब्दों भी के सहमत चयन में गलती थी, भाव उनका अच्छा था, भाव उनका प्योर हाँ, था, निश्चित। है ना, उनके शब्दों में ठीक है निश्चित। गड़बड़ी थी उनके हाँ। जी, भाग्यश्री सैनी जी, लेकिन हर बार अनिरुद्धाचार्य जी ही क्यों, हर बार वही क्यों? कथावाचक तो और भी बतेरे हैं ना, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी को ही लेकर क्यों सड़कों पर महिलाओं को विरोध करने पर विवश होना पड़ता है? क्यों अदालत तक अनिरुद्धाचार्य जी ही परिवाद में विवाद में आए हैं? देखिए, साध्वी जी ने बोला वो बहुत अच्छी बात है। अगर एक पार्ट को हम लोग देखें कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन हाँ। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि एक संत और एक आम आदमी में क्या अंतर रह जाएगा? एक संत भी 4 जगह मुंह मार रही है, बिल्कुल। संस्कार नहीं है, ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है, तो लाखों लोग उन्हें सुनने क्यों आते हैं? बिल्कुल, उनके शब्दों बिल्कुल। को सुनने आते हैं, और उनके शब्द उनके जीवन में मैजिक क्रिएट करते हैं, इसलिए शायद वो बारंबार आते हैं। तो संत समाज के लोग अगर ऐसे शब्द यूज करते हैं, और वैसा संत जो बार बार वही गलती कर रहे हैं, जो बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि ये इनकी गलती नहीं है, इनकी मानसिकता महिलाओं को लेके ऐसी है। और आप संत समाज अगर ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे जहां पे हम महिलाओं को डेरोगेटरी लग रहा है, गिरा हुआ महसूस हो रहा है, चरित्र हनन हम लोगों को लग रहा है कि हमारा हो रहा है, तो ये किस प्रकार के संत है भाई? ये किस प्रकार के कथावाचक है? और फिर आप लोग जो संत समाज है, रिस्पेक्टेड मैम है, वो उनको जस्टिफाई भी कर रही है कि उनका भाव देखिए, कैसे देखें हम महिलाएं? हो सकता है कि एक बार उनसे गलती हो गई, बारंबार वो ऐसे शब्द महिलाओं के लिए प्रयोग कर रहे हैं। बेटा, आप कई कह रहे हैं, बार भाव क्या देखिए। होता है, किसी मूर्ति को घड़ने के लिए कई बार हथौड़े छेनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैम, हमारे वो बच्चे हथौड़े छेनी, कोई ऐसा वो गलत हथौड़ा कोई छेनी गलत हम बात, अगर महिलाएं क्यों हमारे करें? बच्चों के साथ कोई गलत हो रहा है, हम भी अपने बच्चों को डांटते हैं, तो निश्चित रूप से जहां वो वहां जो उनको सुनने जाते हैं, वहां से कुछ ऐसा प्रश्न आया और उन्होंने उसका उत्तर दिया, वो अपने इस बच्चों को प्रश्न वहां का समझा रहे हैं। मैं एक बात वहां अपने बोलना बच्चों चाहूंगी, को बहुत समझा सही रहे कहा, हैं। बहुत सही कहा मैम, लेकिन उन बच्चों में हम महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाए? अगर आपको हथौड़ा चाहिए, और विश्वरूपा जी, विश्वरूपा जी, आप पैरवी तो कर रही हैं, विश्वरूपा जी, आप पैरवी तो कर रही हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चयन अगर उस पीठ पर बैठा हुआ संत नहीं करेगा, तो किससे उम्मीद की जाए फिर? नहीं, मैं ये बात तो बोल ही रही हूँ ना, मैं ये बात तो मैंने सबसे पहले और 10 बार बोली जब से मैं बैठी हाँ। हूँ, कि शब्दों की मर्यादा रखनी ही चाहिए, और संत को तो खासकर रखनी हाँ। चाहिए। जो इस ठीक है। पद पर बैठा है, उसे अपनी बात कहने का तरीका, मैं फिर यहाँ बचाव नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बचाव इस बात का कर रही हूँ कि वो चरित्र उनका खराब नहीं है, वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, वो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट में आप लेके जा रहे हैं, तो उसका पूरा चरित्र, पूरा व्यक्तित्व जरूर देखिएगा। वो हो सकता है उससे गलती हुई है, परंतु अपराधी की श्रेणी में नहीं आता है, अपराधी श्रेणी में नहीं है जो कोर्ट में पहुंचना। लेकिन अगर अदालत को उनके आरोपों में दोष पाया, फिर अगर अदालत ने उनके स्टेटमेंट्स में गलती पाई, विवाद पाया, फिर तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक सबके लिए सबक रहेगा। जो हाँ। अपनी जबान फिसल जाती है, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी कुछ ऐसा करती हूँ, तो एक सबको समझ आना चाहिए। निश्चित रूप से अगर गलत है तो करना भी चाहिए, परंतु मैं इन महिला को देख रही थी, जो महिला मीरा राठौर शायद नाम है उनका, जिन्होंने FIR कराने के लिए जो कंप्लेंट दिया हाँ, है, हाँ। ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत शिक्षित है। उनकी भाषा से मुझे समझ आ रहा था, तो कहीं ना कहीं से कोई साजिश भी हो सकती है संत समाज के प्रति। अगर आप आगे जाके देखेंगे, कोई उन्हें जानबूझ के पैम्पर भी कर रहा होगा कि कुछ ऐसा करिएगा, और नहीं तो आजकल सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस प्रकार के भी जो फेमस लोग होते हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं लोग। ये भी मैं कहना चाहूंगी, तो इस पर भी ध्यान देना। ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी हो सकती है कि सामाजिक तौर पर आप कैसे किसी की छवि को धूमिल करें, लेकिन केवल और केवल अनिरुद्धाचार्य जी की ही नहीं, बहुत बार घेरे में आते। देखिए, पीछे मनीषा जी, प्रेमानंद महाराज जी को भी घेरे में लिया, साध्वी रितंबरा जी को भी घेरे में ले लेते हैं, बाबा बागेश्वर को भी घेरे में ले लेते हैं। पहले जो साधु संतों की भूमिका हुआ करती थी सामाजिक तौर पर, कि समाज में सनातन का एक अच्छा चेहरा, एक साफ सुथरा चेहरा हम समाज को दिखाते थे, आध्यात्म के नजरिए से, कथाओं के नजरिए से। लेकिन साधु संत अब सामाजिक तौर पर कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसमें महिलाओं के, उन्होंने कहा कि वैश्य को वैश्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, न्यूज वालों से जरा पूछिए, जब उनसे सवाल किया गया। तो ये कोई शब्दों की लिमिटेशंस होनी चाहिए ना मैम।
आप पहले के साधु संतों को देखिए जो कथा परोसते थे या कथावाचक हुआ करते थे, या किस तरीके से वो अध्यात्म के जरिए पात्रों के जरिए समाज को एक सही दिशा देने का काम किया करते थे। आज के संत क्या कर रहे हैं? मनीषा जी एक बात कह सकते हैं कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया बहुत है, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा हो गया है, हर व्यक्ति कैमरे के सामने रहता है। तो कई बार त्रुटियां पहले भी होती होंगी, परंतु वो इतनी सामने नहीं आती। आजकल मीडिया है, इतना हर चीज को सामने लेकर आ रहा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे स्पष्टता हो रही है हर चीज की, बहुत अच्छा रोल। आज हम यहाँ बैठे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे हैं, इसका कुछ ऐसा परिणाम हम निकालना। मेरी जो बहन है बहुत अच्छी सभ्य है, पढ़ी लिखी जो मुझे नजर आ रही है, बहुत अच्छे शब्दों से वो अपनी बात को रख रही है। तो यहाँ पर जब कुछ लोग बैठते हैं तो एक अच्छा परिणाम आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छा एक ऐसा परिणाम निकल कर आएगा कि आगे से या तो इस प्रकार की कोई गलती ना हो, या जो मेरी महिलाएं हैं जिन्हें बुरा लग रहा है वो इसको एक पक्ष को भी देखे कि शायद ये बात जब कोई पिता डांटता है, कोई माँ डांटती है तो अपने भले के लिए डांटती है। हो सकता है उनकी डांट के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, उनके अस्मिता बचाने के लिए कार्य किया गया हो। तो ये भी एक पहलू है, जरा सोचने बिल्कुल विचारेंगे इस पर भी। ठीक है। भाग्यश्री सैनी जी, अगर अदालत तक ये पूरा मामला पहुंचा है, यानी कि महिलाओं के बीच में एक सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा विरोधाभास है अनिरुद्ध आचार्य को लेकर, और अनिरुद्ध आचार्य जी को लेकर एक बहुत बड़ा विरोध का सामना वो कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत बड़ी नाराजगी भी है एक सामूहिक तौर पर, एक सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो। अब ये पूरा मामला अदालत तक पहुंचा है, अगर अदालत ने उनके बयानों में अगर कोई अस्पष्टता पाई या फिर एक असंतुलन की स्थिति पाई, तो फिर क्या लगता है, क्या और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी उनकी, अनिरुद्ध आचार्य जी की? देखिए मनीषा जी, कानून सर्वोच्च है, और हम सभी लोग जो होते हैं ना, हम लोग को ब्लाइंडली हम सब लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं जब भी जीवन में या हमारे समाज में कुछ भी गलत होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर अनिरुद्धाचार्य जी को पश्चाताप है तो वो कानून की प्रक्रिया का सम्मान करे, और कोर्ट जो है वो कोर्ट में उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए, और कानून जो भी डिसीजन लेगा वो निष्पक्ष लेगा। अगर उनकी गलती है तो उनको उस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, और अगर उनकी माफी है कि भाई उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं और इसमें इनसे एक बार गलती हो गई है या इन्हें माफी देनी चाहिए, तो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें आप और मैं आम आदमी सिर्फ कानून की तरफ देख सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये जो परिवाद दर्ज हुआ है, इससे जो और भी यूट्यूब जैसे समुद्र हो चुका है सूचनाओं का, कि बहुत से कथावाचक हैं, बहुत से धर्मगुरु हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनके बीच में एक मैसेज जाता है कि महिलाएं जो हैं वो किसी की संपत्ति नहीं है, वो आत्मसम्मानित नागरिक है इस देश की, और आत्मसम्मानित नागरिक की रक्षा और उनकी सुरक्षा, उनकी इज्जत सभी को करनी होगी, चाहे वो कथावाचक हो या आम आदमी हो या कोई भी मेरे नहीं। लेकिन विश्वरूपा जी कह रही है कि एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व को खराब करने की कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। देखिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसा मैम ने कहा कि भाई हो सकता है कि उनका जो कोई भी जो वो दे रहे थे और उसमें से कोई पर्टिकुलर पार्ट को काट के डाला है, तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूंगी कि देखिए मैम, जो शब्द होता है ना, शब्द में एक बिंदी भी होती है, वो उसका अर्थ बदल देती है। और मेरा ये मानना है, जैसा उन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो कभी ये नहीं कहते तू 4 जगह मुंह मारने जाती है, एक तरीका होता है। अगर हम उनकी बेटी हैं, अगर मैं बोलूं अनिरुद्धाचार्य की बेटी है, हम सभी, परंतु सैनी जी देखिए, आज इससे हम आज इससे भी एक बात देखेंगे कि आजकल जो हमारी बच्चियां हैं, मैं बच्चे भी सबको ही ले रही हूँ, सिर्फ लड़कियों को नहीं कह रही हूँ, सबके लिए है। आज जो सोशल मीडिया पे ऐसी बेहुदा रील पे, बेहुदा गानों पे, बेहुदा ऐसे वो इंप्रेशन देती हैं कि परिवार देख के शर्मा जाता है। मैं हैरान होती हूँ वो देख के, क्या उनके माता पिता नहीं है, या कहाँ संस्कार चले गए हैं, कहाँ वो जो परंपरा, कहाँ संस्कृति चली गई है। बहुत सही ये बात हम बॉलीवुड से बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। बॉलीवुड में शराब पीना अच्छी है तो हाँ। जी आप बहुत सही, मैं बहुत सही आप कह रहे हैं कि समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, और वो एक प्रश्न का विषय है कि जिस पे चर्चा होनी चाहिए, और समाज जो है, लेकिन संत तो उसी का काम कर रहा है ना। संत तो उन्हीं कुरीतियों को और उन्हीं त्रुटियों को सुधारने का काम एक संत अपने मंच से करता है ना। अब संत की वाणी ही बॉलीवुड एक्टर्स की तरह हो जाए या बॉलीवुड में काम करने वालों की तरह हो जाए, तो फिर अपेक्षा और उम्मीद किससे की जाए। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाग्यश्री सैनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बाबा बयान और बवाल ये इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से अब अदालत तक ये पूरा मामला पहुंच गया है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या अदालत तक मामला पहुंचने के बाद अब
जुबान पर थोड़ी सी मर्यादित होगी भाषा या फिर जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल अब अनिरुद्धाचार्य के नजर आएगा। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।